अच्छा, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी। वो क्या है ना, एक्चुअली मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये क्या बात हुई? हमेशा शादी के बाद लड़कियां ही लड़के के घर आती हैं। हाँ तो ठीक है, इस बार रूल चेंज कर देते हैं। तुम एक काम करो, शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर आओ रहने। क्यों, क्या हुआ? बुरा लगा? हर बार लड़कियां ही क्यों सहे? नहीं, बुरा नहीं लगा। चलो ठीक है, शादी के बाद मैं तुम्हारे घर आके रह लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं जॉब नहीं करूंगा फिर। सीरियसली? ठीक है फिर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी? इसका सैलरी से क्या लेना? क्यों भाई, अगर शादी के बाद तुम मेरे घर आती तो तुम भी तो सैलरी पूछती ना। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? वरना? बस एक? हाँ, पापा के पास उनकी खुद की गाड़ी है, होंडा सिटी। मतलब एक तुम्हारे पापा की गाड़ी, एक तुम्हारी गाड़ी, और शादी के बाद अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं किससे जाऊंगा? तुम्हें गाड़ी की क्या जरूरत है? तुम तो घर पे रहोगे। हाँ लेकिन कहीं तो जाऊंगा ना। मतलब अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मेरे पास गाड़ी नहीं होगी? नहीं यार, ऐसा तो नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे गाड़ी तो दिलानी पड़ेगी। अच्छा एक और बात, तुम्हारे पास फ्लैट कितने बीएचके का है? 3 BHK। 3 बीएचके? मतलब एक तुम्हारे मम्मी पापा का रूम, एक तुम्हारे छोटे भाई का रूम, और एक हमारा। और शादी के बाद अगर मुझे कोई और एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ गई, जैसे कि जिम, योगा, तो हमारे पास कोई पर्सनल स्पेस नहीं होगा। नहीं यार, ऐसे तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ लेकिन एक कंडीशन पे कर सकता हूँ, अगर तुम अपने मम्मी पापा को छोड़कर मुझे किसी अलग फ्लैट में रखो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी और भी है। हाँ बोलो। देखो, शादी के बाद जब भी तुम ऑफिस से घर आओगी ना, तो तुम्हें काम में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा। और तो और, अगर किसी वजह से हमारी शादी नहीं टिक पाती तो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से मुझे आधा हिस्सा देना होगा। क्या वाहियात बातें कर रहे हो तुम? कभी तुम्हें गाड़ी चाहिए अलग से, कभी तुम्हें अलग से फ्लैट चाहिए, कभी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। खुद का कुछ है भी या नहीं? क्या तुम शादी करने आए हो फिर डील करने आए हो? क्यों, बुरा लगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बुरा लगेगा? इतनी वाहियात बातें करोगे तो किसी को भी बुरा लगेगा। नहीं, हम लड़कों को नहीं लगता, हम लड़कों को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमसे यही सवाल किए जाते हैं, ऐसी ही डिमांड की जाती है। शादी करनी है तो अच्छा घर दो, कंफर्ट लाइफ दो, अच्छी गाड़ी दो, और अगर उसके बाद भी किसी वजह से शादी नहीं टिक पाई तो आधी प्रॉपर्टी दो। डील मैं नहीं कर रहा, मैंने तो तुमसे वही चीज मांगी है जो तुम मुझसे मांगती, जो तुम्हारे क्वेश्चन होते। पता नहीं यार क्यों मुझे ऐसा लगता है हम मर्द ना औरतों को देते ही जा रहे हैं। ये तुम्हारे क्वेश्चन होने वाले थे कि मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मैं वैसे नहीं रहूंगी, मैं आजादी से रहूंगी, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी, इस फ्लैट में नहीं रहूंगी। अरे भाई, शादी करने आती हो या किसी स्टोर पे से सामान खरीदने? तुम्हें पता है, हम लड़के इतना बदल चुके हैं, इतना बदल चुके हैं कि हमें तुम्हारी नौकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इक्वलिटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो और, अब हम इतना बदल चुके हैं कि तुम्हारे साथ घर में काम करवाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अरे ऊपर वाला भी सोचता होगा क्या बना के भेजा था और ये क्या कर रहा है। हम तुम्हें खुश करने के लिए इतने पागल हो गए हैं, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए इतने पागल हो गए हैं कि हमारी भी कोई खुशी होती है हम भूल बैठे हैं। तुमने मुझसे क्या कहा था कि शादी के बाद मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने वही क्वेश्चन करे जो तुम मुझसे करते। और अगर एक लड़का तुम्हारी ये सारी कंडीशन मान के एक लड़की को उम्र भर अपने साथ रख सकता है, तो तुम्हारी जैसी एक लड़की, वर्किंग इंडिपेंडेंट लड़की, एक लड़की को अपने घर में क्यों नहीं रख सकती? खैर छोड़ो, तुम्हारे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा, किसी लड़की के पास नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। 45,000। 45,000? बस एक महीने में मेरी गाड़ी तेल पी जाती है 45,000 का। अगर 2 जोड़ी जूते खरीद लूं ना तो तुम्हारे ये 45,000 खत्म हो जाएंगे। 2 दिन में उड़ा देता हूं मैं इतने पैसे। और तुम बात कर रही थी मुझे अपने घर रखने के लिए। यार पापा भी ना कहां भेज दिया रिश्ता कराने। मैडम आप एक काम करो, आप ना अपने घर जाओ, पापा से बोलना डील कैंसिल हो गई, ये शादी तो नहीं हो सकती। और अगली बार जब भी किसी लड़की से मिलने जाओ ना, तो अपना ये वर्किंग वुमेन इंडिपेंडेंट वाला जो एटीट्यूड है ना, इसे जेब में रख के जाना। बड़ी आई तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी।